वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट कंडीशन के लिए अलग डिफरेंट वर्क एग्जीक्यूट कराते हैं। ये भी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स की तरह वर्क करते हैं जिसमें हम डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। इसके अंदर हम 4 कीवर्ड्स का यूज करेंगे: स्विच, ब्रेक, केस एंड डिफॉल्ट। स्विच केस का जो सिंटेक्स होता है उसमें सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके ब्रैकेट में हम किसी वेरिएबल का नेम देंगे जिसकी वैल्यू हम पहले से या तो इनपुट करा लेंगे या असाइन कर देंगे। उसके बाद हम करली ब्रैकेट के अंदर हम एक एक करके जितने भी केसेस या कंडीशंस देना चाहें वो देंगे। उसके लिए सबसे पहले हम केस, उसके बाद कोई वैल्यू उस वेरिएबल के टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे अगर वो वेरिएबल नंबर टाइप का है तो यहाँ पे नंबर टाइप की वैल्यू आएगी, अगर टेक्स्ट टाइप का है तो स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू आपको कोट्स में देनी होगी। उसके बाद हम सबसे पहले जो पहला केस लिया उसमें क्या चीज आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो वाला यहाँ पर कोड देंगे, और केस का जब आपका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट खत्म हो जाए तो आप ब्रेक स्टेटमेंट से केस को एंड करेंगे। उसके बाद इसी तरह से सेकंड, थर्ड जितने भी केसेस लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और लास्ट होगा डिफॉल्ट। ये एक तरह से नेस्टेड इफ एल्स की तरह वर्क करता है, यानी कि उस वेरिएबल को आप स्विच के अंदर ले रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर जो आपने पहला केस लिया उसकी वैल्यू से मैच करती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 1 लिया तो अगर उस वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो हम जो पहला कोड देंगे वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू 2 है तो सेकंड वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर 1 या 2 में से कोई भी नहीं है तो डिफॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी ये आपको समझा रही हूँ कि कैसे स्विच केस वर्क करता है। ये हमारा स्विच केस का एग्जांपल है। इसके अंदर हम एक डे का नंबर इनपुट करेंगे और उस नंबर के थ्रू हमारा ये प्रिंट होगा कि वो कौन सा दिन है, जैसे 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, इस तरह से वर्क करेगा। तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट का कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने एक var a लिया जिसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू डे नंबर को एंटर करा लिया। अब उसके बाद हमें ये वैल्यू नंबर फॉर्म में लेनी है तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन यूज किया पार्स इन, और उसके ब्रैकेट में a डाल के उसको b के इक्वल कर लिया। ये क्या करेगा कि प्रॉम्प्ट के थ्रू जो भी वैल्यू आ रही है वो टेक्स्ट या स्ट्रिंग फॉर्म में आती है, तो ये फंक्शन जो है पार्स इंट वो स्ट्रिंग से नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा b को। अब हमने स्विच के अंदर b को यूज किया, यानी कि b की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर केस चलेंगे। अगर b की वैल्यू 1 होगी तो केस 1, केस आप जितने भी दोगे उन सबको एंड करोगे कॉलन के साइन से। उसके बाद जो भी आप उस पर्टिकुलर केस पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि जब b की वैल्यू 1 है तो मंडे प्रिंट हो, उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। फिर हमने केस 2 लिया, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्यूसडे, फिर केस 3, ऐसे हमने जितने भी केसेस लेने हैं हमने यहाँ पर टोटल 7 केस ले लिए इस तरह से। और लास्ट में हमने एक डिफॉल्ट ले लिया जिसमें हमने ये प्रिंट कर दिया कि रॉन्ग इनपुट। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी केसेस हैं उनको आपको ब्रेक से एंड करना है ताकि कोड आगे का एग्जीक्यूट ना हो। अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। हमने यहाँ पर कोई भी नंबर इनपुट किया, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 डाला तो यहाँ पर 5 का जो डे शो कर रहा है वो फ्राइडे शो कर रहा है। आप ऐसे जो भी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, 2 डाला तो 2 डालने पे ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है। ऐसे 7 में से आप कोई भी नंबर इनपुट करिए उसके अकॉर्डिंग ये आपको डे शो कर देगा, और अगर आपकी वैल्यू 7 से ज्यादा या कम होगी तो ये रॉन्ग इनपुट ऐसे शो कर देता है। तो इस तरह से स्विच केस वर्क करता है। आप एक से ज्यादा केसेस भी एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मान लो यहाँ पर एक और केस दे दिया 1 और 8, तो अब इसमें हमारी 2 वैल्यूज हैं, केस 1 और केस 8। तो आपके जो इनपुट है वो 1 या 8 में से कुछ भी होगा, उस टाइम मंडे प्रिंट होगा। ऐसे ही आप अलग अलग डाल सकते हैं, 2 या 9 में से कुछ भी होगा तो ट्यूसडे। आप हर किसी पे भी सेट कर सकते हैं और एक पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इनसे ज्यादा वैल्यूज भी लेना चाहें, जैसे एक से ज्यादा केस भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो ये अब किस तरह से वर्क करेगा देखो कि अब मान लो मैंने यहाँ पर 8 डाला तो 8 के केस में भी ये मंडे प्रिंट कर रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पर 9 डालेंगे तो ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल केसेस भी इकट्ठे दे सकते हैं। तो ये था हमारा स्विच केस से रिलेटेड
एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।